गंगा सी पावन राम कथा। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां कबीर नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। कबीर बहुत ही सीधा सादा था। वो रोज शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर राम कथा सुनता था। उसके लिए राम का नाम ही उसका सबसे बड़ा सहारा था। उसी गांव में सिद्धांत नाम का एक विद्वान भी रहता था। उसे अपनी बुद्धिमानी और शास्त्रों के ज्ञान पर बहुत अहंकार था। सिद्धांत हमेशा बड़ी बड़ी और भारी किताबें अपने साथ रखता था। वो मानता था कि भगवान को पाने के लिए बहुत कठिन पढ़ाई और नियमों की जरूरत होती है। एक दिन सिद्धांत ने कबीर को मंदिर के बाहर देखा। उसने कबीर से कहा, तुम अनपढ़ लोग राम कथा के गहरे अर्थ को क्या जानो? तुम तो बस शब्दों को सुनते हो, लेकिन मैं उनके पीछे छिपे गुप्त ज्ञान को समझता हूँ। कबीर ने बड़े ही विनम्र भाव से सिर झुका लिया। कबीर ने मुस्कुराते हुए गंगा की लहरों की ओर इशारा किया। उसने कहा, पंडित जी, राम कथा तो इस गंगा मैया की तरह है। जिसे तैरना आता है वो भी इसमें डुबकी लगाता है, और जिसे नहीं आता वो भी इसके किनारे बैठकर अपनी प्यास बुझा लेता है। यह सबके मन को बराबर पवित्र करती है। उस शाम गांव में एक भारी तूफान आया। गंगा का पानी बढ़ने लगा। सिद्धांत घबरा गया। उसे डर था कि उसकी कीमती किताबें पानी में भीग जाएंगी। वो अपनी किताबों को एक छोटी नाव में रखकर दूसरे किनारे जाने की कोशिश करने लगा। कबीर वहीं किनारे पर खड़ा था। उसने देखा कि सिद्धांत की नाव डगमगा रही है। कबीर बिल्कुल शांत था। वो बस मन ही मन राम का नाम ले रहा था। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। अचानक एक तेज लहर आई और सिद्धांत की नाव पलट गई। उसकी सारी भारी किताबें पानी में बह गईं। सिद्धांत डूबने लगा। वह चिल्लाया, बचाओ! मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा ज्ञान बह गया। उसका अहंकार उस पानी के साथ ही बहने लगा। कबीर ने तुरंत पानी में छलांग लगाई और सिद्धांत का हाथ थाम लिया। कबीर ने उसे सहारा देकर धीरे धीरे किनारे की ओर खींचा। सिद्धांत की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन कबीर की पकड़ मजबूत और सुरक्षित थी। जब दोनों सुरक्षित किनारे पर पहुंचे तो सिद्धांत फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, कबीर, आज मुझे समझ आया। मेरी किताबों का बोझ मुझे डूबो रहा था, जबकि तुम्हारे राम नाम के भरोसे ने मुझे बचा लिया। राम कथा मन को हल्का और पवित्र करने के लिए है, अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं। अब सिद्धांत और कबीर रोज साथ बैठकर राम कथा सुनते हैं। सिद्धांत ने जान लिया है कि राम का नाम गंगा की तरह सबके लिए सुलभ है। जो भी इसमें प्रेम से गोता लगाता है, उसके मन के सारे विकार धुल जाते हैं और उसे सच्चा आनंद मिलता है।